रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। बेसिकली हमारी वीडियोस का जो मकसद है वो यूजुअली हम शुगर पेशेंट्स को टारगेट करते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है और इस हफ्ते में हमारी कुछ सीरीज़ ऐसी आएंगी कि जिसमें हम शुगर के साथ एसोसिएटेड कंडीशन का मतलब है कि अगर आप शुगर के साथ किसी और बीमारी का भी शिकार हैं तो फिर हमें क्या करना है। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको शुगर भी है और आपका यूरिक एसिड भी ज़्यादा रहता है तो आपको खाने में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यूरिक एसिड वाले मरीज़ चना, दाल, छोले इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ी से यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी करेंगे जो कि तहकीक की बुनियाद पर बताया जाएगा, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द हमें मशवरे मिलते हैं, उससे यूरिक एसिड का जो डाइट प्लान है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो अगर आप भी यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर हमारी वीडियो में कोई लैकिंग फील होती है या कोई सवाल ऐसा है जो आपके जहन में मौजूद है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आगे भी शेयर करें। यूरिक एसिड आपको पता है कि बहुत कॉमन हो गया है, और यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली मैं आपको एक बहुत मज़े की तो नहीं, मतलब एक बहुत हैरान कुन आपको मैं एक बात बताऊं कि यूरिक एसिड का भी ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं लिंक क्रिएट होता है आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस से। जी हाँ, आप भी हैरान हो गए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जहाँ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जहाँ मोटापा करता है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जहाँ डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, वहीं यूरिक एसिड का बढ़ना भी कहीं ना कहीं आपके जिस्म में इंसुलिन के रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन की जो सलाहियत है वो मुतासर हो चुकी है। इसकी एक निशानदही आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना है। अच्छा, यूरिक एसिड के लिए जब भी आप कभी रिसर्च करें तो आप देखें कि यूरिक एसिड में क्या चीज़ मना होती है। बेसिकली यूरिक एसिड हमारा बॉडी में बढ़ता क्यों है, वो प्यूरिन से बढ़ता है। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं प्रोटीन से। यूरिक एसिड प्रोटीन की वजह से नहीं बढ़ता, यूरिक एसिड प्यूरिन की वजह से बढ़ता है। PURINE, आप देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग देख सकते हैं आप, प्यूरिन्स की वजह से बढ़ता है। अब ये प्यूरिन जिन जिन चीज़ों में ज़्यादा है वो आपको नहीं लेना है, और जिन चीज़ों में कम है वो आपने इस्तेमाल करना है। अब तो पहले हम ये देखें कि हम एक यूरिक एसिड का जो पेशेंट है बेसिकली वो क्या चीज़ें अच्छे से आराम से सेफली इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, सेफेस्ट ऑप्शन में है आपके पास ताज़ी सब्जियां। हर किस्म की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरई है, लौकी है, भिंडी है, टिंडे है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी वेजिटेबल से आपका प्यूरिन या आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। ये एक टोटली मिथ है, ठीक है। एक बात अपने पल्लू से बांध लीजिए कि जितने भी सोर्सेस ऑफ प्यूरिन अगर वो प्लांट बेस्ड है यानी कि पौधे से जनरेट हुआ है, या जैसे हमारा जो लेंटल्स होती हैं, मतलब जो भी वेजिटेबल सोर्स है, वो आपकी बॉडी में इतना ख़तरनाक हद तक प्यूरिन को नहीं बढ़ाता कि वो यूरिक एसिड को ख़राब करने की वजह बने। तो सबसे पहली चीज़, वेजिटेबल आप इस्तेमाल रखें। नंबर 2, आप अपनी ज़िंदगी में ताज़े फलों का इस्तेमाल रखें। कीप इन माइंड कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसी हिसाब से जैसे मैं शुगर के मरीज़ों को बताती हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ यूरिक एसिड के भी पेशेंट हैं, आपने फलों का इस्तेमाल, और फलों में जो सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड के लिए अच्छा है वो चेरी, और आजकल बड़ा हम ब्लेस्ड हैं पाकिस्तान में, हम चेरी के सीज़न में हैं। तो चेरी का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक ठंडे इलाके से है, आप बेरीज इस्तेमाल करें, पपीता इस्तेमाल करें, सेब इस्तेमाल करें। हर किस्म का फल आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि फल खाने से हमारे जिस्म में बेसिकली एक अल्कलाइन नेचर क्रिएट होती है, तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास आती है लो फैट डेयरी। लो फैट डेयरी जो है वो भी आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करता है। यानी कि लो फैट डेयरी से मतलब ये है कम चिकनाई वाला दूध, कम चिकनाई वाला दही। डायबिटिक पेशेंट मिकदार का ख्याल रखें शुगर के हवाले से, जितना हम दूध और दही बताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने ये इस्तेमाल करना है ताकि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहे। चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है
अनाज का इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं कि आप मुकम्मल अनाज ग्रेन्स से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे होल व्हीट का आटे की रोटी है, जौ के आटे की रोटी है, या बाजरा इस्तेमाल करें। और अगर आप चावल खाते हैं, नॉन डायबिटिक हैं, तो कोशिश करें आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। जो चीज़ें आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, यूरिक एसिड जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रिगर करता है, उसको बताने से पहले मैं एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो आपने लिक्विड का इस्तेमाल अच्छा रखना है, पानी बहुत अच्छा पीना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा हर्बल्स यूज़ करें, अगर आपको गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा बुरा मतलब जिस्म को इफ़ेक्ट नहीं करता, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रात को मेथी दाना सोख करके इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं। दालचीनी का इस्तेमाल जो है वो भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। अब हम बढ़ते हैं कि वो चीज़ें जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा देती हैं। सबसे पहले हम इस कैटेगरी में बात करेंगे मीट की। कौन सा मीट कितना इस्तेमाल करना है और कौन सा मीट लिमिट करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि गोश्त आपके यूरिक एसिड को कितना बढ़ाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने रेड मीट को टोटली अवॉइड कर देना है। रेड मीट क्या होता है? बकरे का गोश्त, बड़े का गोश्त। ख़ास तौर पे अगर अभी आप ये बकरा ईद का सीज़न आ रहा है, आपने ये रेड मीट जो है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो आपने लाल गोश्त, बड़े का, छोटे का, आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है कि आपका ये यूरिक एसिड बढ़ा देता है। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ बड़े का या छोटे की ऑर्गन मीट यानी कि कलेजी, गुर्दे, फेफड़े खाए जाते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को देख के मत कहिएगा कि ये तो हम नहीं खाते। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, या आपके लिए भी है या आपके लिए भी है। तो गुर्दे, कलेजी, इस तरह की चीज़ें आपकी तेज़ी से यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गी में भी याद रखिए कि सबसे अच्छा और सबसे सेफेस्ट जो मुर्गी का पार्ट है वो है बोनलेस चिकन, यानी कि सीने का जो गोश्त है वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो उसमें प्यूरिन की क्वांटिटी कम है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो मुर्गी की थाई आ जाती है। उसमें यह है कि आप थोड़ा सा उसको कम अमाउंट में इस्तेमाल करें, उसके अंदर प्यूरिन का हिस्सा ज़्यादा है, तो मुर्गी के पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। बोनलेस इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट थोड़ा सा कम बेहतर है लेकिन वो थाई का हिस्सा है। जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो ऑर्गन मीट है, यानी कि आपने मुर्गी की कलेजी का इस्तेमाल भी नहीं करना क्योंकि वो हाई इन प्यूरिन है। और चौथी चीज़ है कि आप फैट यानी कि आप मुर्गी को फ्राई करके इस्तेमाल ना करें, ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। यूरिक एसिड को भी बढ़ाएगा और यूरिक एसिड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसको भी बढ़ा देगा। तो फ्राइड चिकन का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपको समझ में आ गया बकरा, और उसके बाद आ गई हमारी बात। इसके बाद हमारे पास आता है मछली। इसके बारे में भी बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि मछली ओवरऑल यूरिक एसिड को बढ़ाती है। ख़ास तौर पे आपकी ये सुरमई मछली हो गई। पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँ तो सुरमई में भी प्यूरिन है, रोहू मछली में भी प्यूरिन है। हाँ, जो सेफेस्ट ऑप्शन होता है ये है आपका पॉपलेट, पॉम्फ्रेट जिसे हम कहते हैं, ये आपका जो है वो एक सेफेस्ट ऑप्शन कंसिडर होता है यूरिक एसिड के लिए। ये है एक हैरानकुन इंकशाफात कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि मछली जो है वो बेसिकली प्यूरिन रिच है, और आपके ऑल्दो हम उसको वाइट मीट कंसिडर करते हैं लेकिन मछली से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। चौथी चीज़ पे आते हैं जो आप सबका मिसकॉन्सेप्शन है कि आप दालें छोड़ देते हैं, आप चने छोले छोड़ देते हैं, तो उनके बारे में क्या रियलिटी है। तो देखिए, मूंग की दाल इज़ वेरी गुड फॉर द डाइट फॉर यूरिक एसिड पेशेंट, लेकिन जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो है चना दाल। चने की जो दाल है वो आप कोशिश करें कि उसको कम इस्तेमाल करें, बंद नहीं करें। राजमा जो कि बीन्स होते हैं, लोबिया कह लें, राजमा कह लें, वाइट बीन्स कह लें, रेड बीन्स कह लें, इसमें प्यूरिन मौजूद है। ये आप थोड़ा सा मॉडरेट करें, मना फिर भी नहीं है। चिकपीज़ यानी कि सफ़ेद छोले, इसके अंदर भी प्यूरिन है, उसको भी आप कम अमाउंट में इस्तेमाल करें। अगेन मना नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन मैंने ये बात शुरू में कही थी कि वेजिटेबल बेस्ड, ये बेसिकली जो आपका चना दालें हैं, बीन्स हैं, ये सब वेजिटेबल सोर्स कहलाता है। तो वेजिटेबल सोर्स जो है उसका प्यूरिन इतना बैडली हिट नहीं करता यूरिक एसिड को जितना आपका मीट बेस्ड प्यूरिन हिट करता है। तो ये थोड़ी सी बातें समझ लेने की। तो अब खाना क्या है वो हमने पहले बता दिया आपको, किन चीज़ों से अवॉइड करना है ये आपको समझ में आ गया। एक बहुत अहम चीज़, बहुत अहम चीज़ जो अवॉइड करनी है वो ख़ास तौर पे मेरे जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि डायबिटिक तो शुरू से ही अवॉइड करते हैं, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं वो प्लीज़ सुन लीजिए
कि आपका यूरिक एसिड आपके कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से, शरबत के इस्तेमाल से, जितने भी शुगरी बेवरेजेस होते हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं, इन सब से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। बेसिकली लुबे-लुबाब ये है कि आपने हर वो चीज़ जिसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा है, हर वो चीज़ जिसके अंदर फ़ैट की मिकदार ज़्यादा है, हर वो चीज़ जो कि प्यूरीन की मिकदार ज़्यादा है, आपने यूरिक एसिड के मरीज़ों को नहीं देना है। जो चीज़ें हमने पहले बताई वो वही बैलेंस डाइट है जो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को हम बताते हैं, सिवाय इसके कि उसमें हमें डेफ़िनेटली थोड़ा-सा गोश्त, मछली और मुर्गी के पीसेस के हिसाब से हमें थोड़ा-सा उसकी सेटिंग करनी होती है। और यूरिक एसिड के हवाले से ये बातें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, चिकन को आप मॉडरेट में इस्तेमाल करें। बोनलेस चिकन की बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। फ़िश में आप पॉपलेट की तरफ चले जाएँ, दालें आप इस्तेमाल करें, सब्जियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हमें गोश्त के इस्तेमाल से यूरिक एसिड में मॉडरेशन रखनी है। अच्छा, अब फिर ये है कि क्या बिल्कुल भी नहीं खा सकते? तो देखिए, प्यूरीन की क्वांटिटी है, आपने इसको लिक्विड बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। आप हफ़्ते में 1 आध दफ़ा कोई बकरे का गोश्त बहुत लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन कि यूरिक एसिड की इंटेंसिटी क्या है, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा गाउटी अटैक्स हो रहे हैं, अल्लाह ना करे यूरिक एसिड की वजह से आपको स्टोन्स हो रहे हैं और आप ये तमाम चीज़ें खाए चले जा रहे हैं क्योंकि पता नहीं है। तो यूरिक एसिड जो है वो समझने की चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि यूरिक एसिड का डाइट प्लान आपको बना के दिया जाए तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको एक कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान प्रोवाइड किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।